वेल-बीइंग आपका वेल-बीइंग आज की डेट में कैसा है? क्या आप खुश हैं? खुश हैं तो किस सेंस में खुश हैं? फाइनेंशियली खुश हैं और यू आर स्पिरिचुअली हैप्पी और यू आर फिजिकली वेल-बीइंग और यू आर इमोशनल वेल-बीइंग? ओके, आई नो द आंसर। काफ़ी लोग बोलेंगे फिजिकली ठीक हूँ लेकिन इमोशनली ठीक नहीं हूँ। कई लोग बोलेंगे फिजिकली भी ठीक हूँ, इमोशनली भी ठीक हूँ, बट फाइनेंशियली और स्पिरिचुअली आई एम स्ट्रगलिंग। तो आखिर ये वेलबींग आई थिंक थोड़ा ब्रॉडर टर्म नहीं लग रहा? आइए आज इसी के बारे में बात करते हैं और समझते हैं वेलबींग के बारे में। अ होलिस्टिक एक्सपीरियंस अबाउट वेलबींग। हेलो, हाय, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल साइको सूत्रा पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में वेल बींग। सो विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ हमारा चैनल साइकोलॉजी के ऊपर है। सो मेंटल हेल्थ क्या होता है? ये एक स्टेट ऑफ वेलबींग है, राइट? इट इज़ अ स्टेट ऑफ वेलबींग जहाँ इंडिविजुअल खुद के ओन एबिलिटीज़, हम क्या कर सकते हैं, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वो जानते हैं। हम कैसे अपनी डेली लाइफ के स्ट्रेसर्स को, डेली लाइफ की जो भी हमारे दिनचर्या की जो छोटी मोटी दिक्कतें होती है, हम कैसे उससे डील कर रहे हैं, कैसे अच्छे से वर्क कर रहे हैं और अपनी कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी को कैसे कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इन अ पॉजिटिव वे। मेंटल हेल्थ इज़ अ कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग। अब यहाँ स्टेट ऑफ वेलबींग आया है, क्या मतलब है वेलबींग का? वेलबींग का मतलब है, अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन मतलब WHO की अगर डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस प्रकार है कि वेलबींग एज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ बीइंग दैट इंक्लूड्स अ पर्सन्स क्वालिटी ऑफ लाइफ, रेजिलियंस एंड एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। क्या मतलब है इसका, क्या तात्पर्य है? देखिए, वेलबींग एक पॉजिटिव स्टेट है जिसमें एक इंडिविजुअल, एक पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं हूँ, आप है, क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में पता चलता है, लाइफ अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है, कैसा स्टेट चल रहा है। रेजिलियंस, एबिलिटी टू बाउंस बैक, आप मुश्किल घड़ी में कैसे खुद को बाउंस बैक करते हैं, कैसे उस, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई बीमारी हुई है या कोई फाइनेंशियल कंडीशन है, कोई आपदा पड़ी है आपके घर पे, तो आप कैसे उससे लड़ते हैं, रेजिलियंस। एंड एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट टू द वर्ल्ड। सो इट अ स्टेट ऑफ वेलबींग। ठीक है, मेंटल हेल्थ था। अब वेलबींग का क्या है? वेलबींग एज अ पॉजिटिव स्टेट ऑफ बीइंग दैट इंक्लूड्स अ पर्सन्स क्वालिटी ऑफ life, resilience and ability to contribute to the world. The WHO also considers that the mental health to be an essential part of the health. हम जब हेल्थ का सोचते हैं तो हमारे माइंड में फिजिकल हेल्थ आता है, मेंटल हेल्थ या स्पिरिचुअल हेल्थ, सोशल हेल्थ, ये सब नहीं आता है, राइट? बट मेंटल हेल्थ WHO भी मानता है कि इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ, पार्ट ऑफ आवर हेल्थ, and we should consider it and define it as a state of well-being wherein person can realize their ability, जो कि मैंने अभी बताया, cope up with the stresses, work productively and contribute to their society, right? अब कुछ डायमेंशंस देखते हैं वेलबींग के, जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो के। सबसे पहले है मेंटल वेलबींग, डेली लाइफ के स्ट्रेसर्स, एग्जाम स्ट्रेस, न्यू रिलेशनशिप स्ट्रेस, नई शादी हुई है, कहीं नई जगह पे आप एडजस्ट हुए हैं, ये सब कहाँ पे आता है? मेंटल हेल्थ में, राइट? मेंटल वेलबींग में। रेजिलियंस, और वी कैन से इमोशनल रेजिलियंस, हेल्थ, राइट? साइकोलॉजिकल हेल्थ एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन। सोशल वेलबींग में क्या आएगा? इट परटेन टू रिलेशनशिप्स, सोशल सपोर्ट एंड सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, राइट? हमें ज़रूरत है इंटरेक्ट करने की दूसरे लोगों से, राइट? फिजिकल हेल्थ में क्या आ जाएगा, चलिए देखते हैं। रिलेट्स टू हेल्थ, फिजिकली साफ साफ समझ में आ रहा है। और हम क्या कह सकते हैं? एक्सरसाइज, फिटनेस एंड एब्सेंस ऑफ एनी फिजिकल इलनेस, डिजीज, राइट? फिर है कल्चरल में क्या आएगा? हमारे जितने भी ट्रेडिशंस है, जो भी रूल्स हैं, जो भी कल्चरल डिफरेंसेस है, उनका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ना। इन्वायरमेंटल और सोशल, दे आर बोथ सेम एक्चुअली। फाइनेंशियल में क्या आएगा? इट एनकम्पासेस और व्हाट वी कैन से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, एक्सेस टू रिसोर्सेज। ऑक्यूपेशनल में
वर्क स्पेस में कैसा आपका इन्वायरमेंट है, ज़्यादा स्ट्रेसफुल है या बहुत अच्छी जॉब है, वर्किंग आवर एडजस्टेबल है, फ्लेक्सिबल है, वर्क इन्वायरमेंट जॉब सेटिस्फेक्शन है या जॉब डिससेटिस्फेक्शन है, राइट? So these all are the 7 dimensions of well-being: mental, social, physical, cultural, environmental, occupational and financial. अब हम थोड़ा ना एक मेलबॉर्न की एक थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं जो कि बहुत अच्छी थ्योरी है। सबसे ऊपर देखिए क्या लिखा है, ऑप्टिमम मेंटल हेल्थ वेलबींग, सबसे नीचे मिनिमल, मतलब सबसे ऊपर जो है ऑप्टिमल, इंक्रीज हम कह सकते हैं, मैक्सिमाइज, एंड नीचे मिनिमल मेंटल हेल्थ वेलबींग जो कि पर्पल में है। अब अपने राइट साइड देखिए, मिनिमम मेंटल हेल्थ एंड हियर मैक्सिमम मेंटल हेल्थ। अब जब हमारी मेंटल हेल्थ सबसे ज़्यादा होती है, मतलब सबसे ज़्यादा सबसे अच्छी होती है, हमारी वेलबींग सबसे अच्छी है, और मेंटल इलनेस जहाँ सबसे ज़्यादा है, सबका एक एक एग्जाम्पल दे रखा है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ऑप्टिमल मेंटल वेलबींग के लेफ्ट साइड एग्जाम्पल है, अ पर्सन हु एक्सपीरियंसेस अ हाई लेवल ऑफ मेंटल वेलबींग डिस्पाइट बीइंग डायग्नोस्ड विद अ मेंटल इलनेस। यहाँ पे उस टाइप का इंसान पाया जाता है जिसको कोई ओके, वी आर टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ कैंसर पेशेंट। कैंसर एक सीवियर बीमारी है, डिस्पाइट ऑफ हैविंग एनी मेंटल इलनेस, जो भी आपको कोई बीमारी मेंटल इलनेस है, कैंसर तो चलिए फिजिकल इलनेस हो गई, हम कह सकते हैं डिप्रेशन, फिर भी उसका मेंटल हेल्थ और उसका लेवल ऑफ मेंटल वेलबींग अच्छी है, भले ही उसको कोई बीमारी हुई हो। राइट साइड देखिए, अ पर्सन हु हैज हायर लेवल ऑफ मेंटल वेलबींग, इसमें भी हायर लेवल ऑफ मेंटल वेलबींग होता है, एंड दे हैव नो मेंटल इलनेस, राइट, नॉर्मल पीपल। नीचे है कि मेंटल हेल्थ सबसे कम है और बीमारी भी सबसे ज़्यादा है उनको, राइट, अ पर्सन एक्सपीरियंसिंग मेंटल इलनेस हु हैज़ लो लेवल ऑफ मेंटल वेलबींग। इस तरफ एग्जांपल देखिए, मिनिमम मेंटल इलनेस एंड मिनिमम मेंटल वेलबींग का एग्जांपल है, अ पर्सन हु हैज़ नो डायग्नोसेबल मेंटल इलनेस एंड हु हैज़ लो लेवल ऑफ मेंटल बीइंग, उसको कोई बीमारी भी नहीं है मेंटल वेलबींग के हिसाब से, राइट, उसको डिप्रेशन स्ट्रेस किसी की भी बीमारी नहीं है, या वो कोई भी मेंटल छोटी मोटी इलनेस या डिसऑर्डर उसको कुछ भी नहीं है, फिर भी उसका मेंटल वेलबींग कम है, राइट। तो आई होप कि मैंने जो 4 एग्जाम्पल बताए हैं आपको, कोई ना कोई अपनी लाइफ से रिलेटेड कोई ना कोई 4 लोग इनके हिसाब से मिल गए होंगे, आई नो। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं ना साइकोलॉजिकल वेलबींग के ना थ्योरी है, मार्टिन सेलिगमैन जी ने दी थी, परमा मॉडल बोलते हैं इसको, PERMA, राइट। पी से परस्यूट ऑफ मीनिंगफुल गोल्स एंड अ सेंस ऑफ पॉजिटिव इमोशंस हम कह सकते हैं, राइट। ओके, ई से एंगेजमेंट, राइट। ओके, सो यहाँ आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, PERMA, पी फॉर पॉजिटिव इमोशंस, समझ में आ ही रहा होगा, लाइक पॉजिटिव इमोशंस क्या क्या हो सकते हैं, लव, जॉय, ग्रेटिट्यूड, राइट, प्लीजर, हैप्पीनेस। एंगेजमेंट, ई फॉर एंगेजमेंट विथ अदर्स इन योर लाइफ, हम कह सकते हैं, वर्क स्पेस कह सकते हैं, आपके वर्क के साथ आपका एंगेजमेंट, आपके लोगों के साथ आपका एंगेजमेंट, किसी एंगेजमेंट इन एनी टाइप ऑफ वर्क और एक्टिविटी। आर फॉर रिलेशनशिप्स, बिलोंगिंग, लव बॉन्डिंग, राइट। एम फॉर मीनिंग ऑफ लाइफ, मीनिंग इन लाइफ, पर्पस। ए फॉर अचीवमेंट और accomplishment. So these are the we can say dimensions of PERMA, PERMA model of psychology, which is given by मार्टिन सेलिगमैन। सो ये एक काफ़ी शॉर्ट और बढ़िया सा मैंने आपको जर्नी कराई है ऑफ योर वेल बींग। अब आई होप आप अपने आप को अच्छे से जान रहे होगे, किस एरिया में आपको काम करना है, नहीं करना है, आपको खुद के बारे में सेल्फ अवेयरनेस मिली होगी, सेल्फ नॉलेज थोड़ा सा मिला होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको आज का वीडियो बहुत पसंद आया है। प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बताइए मुझे मेरा वीडियो आपको कैसे लगते हैं, आपको कौन सा टॉपिक और अच्छे से चाहिए, कौन सा टॉपिक अच्छे से मैं और पढ़ाऊँ। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुखी रहिए, स्टे हैप्पी, बाय।